जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण वो नशा है जो कभी छूटता नहीं, और श्री कृष्ण वो भरोसा है जो कभी टूटता नहीं। जी हाँ, हमारे श्री कृष्ण संबंध निभाने में सबसे आगे हैं, चाहे वह गुरु शिष्य का हो, पिता पुत्र का हो, पत्नी पति का हो या प्रेमी का हो। यहाँ हमारे राधा रमन लाल जी की यह बहुत ही अनुपम कथा है, जिन्होंने अपने भक्त के साथ बहुत ही सुंदर रिश्ता निभाया। हरिराम बनारस में गुलाब की पत्तियों को पीसकर गुलकंद बनाने का काम करता था। बनारस में उसकी गुलकंद दूर दूर तक मशहूर थी। उसके एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी का नाम सुकन्या था। बेटी गुलकंद बनाने में अपने पिता का पूरा साथ देती थी और इस काम में अपने पिता की तरह माहिर भी थी। सुकन्या की स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ नृत्य कला, गायन कला और वाद्य कला का अभ्यास कराया जाता था। सुकन्या ने वाद्य कला में बांसुरी का चुनाव किया और उसमें पूरी तरह से निपुण हो गई थी। स्कूल में जब भी कोई धार्मिक समारोह होता तो सुकन्या बांसुरी बजाकर सबका मन मोह लेती थी। हरिराम बनारस में तो गुलकंद का व्यापार करता ही था। वह हर शहर में जाकर गुलकंद बेचा करता था। इस काम में उसकी बेटी उसके साथ जाती थी, क्योंकि उसका बेटा भी छोटा था और ज़्यादा रुझान पढ़ाई की तरफ था। लेकिन सुकन्या को अपने पिता का साथ देना बहुत अच्छा लगता था। ऐसे ही बाप बेटी हर शहर में जाकर गुलकंद बेचकर अच्छी कमाई कर लेते थे। एक बार वृंदावन में गुलकंद बेचने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ। दोनों बाप बेटी वृंदावन में एक धर्मशाला में ठहरे। हरिराम का नियम था, जब भी वह दूसरे शहर में जाता तो सबसे पहले बनाई हुई गुलकंद किसी मंदिर में भोग लगाता था। वृंदावन में आकर जब उसने गुलकंद बनाई तो उसे दोने में रखा और अपनी बेटी के साथ राधा रमन जी के मंदिर के प्रांगण में गया। वहां जाकर गुलकंद से भरा हुआ दोना सुकन्या और उसके पिताजी ने राधा रमन जी के चरणों में रखा। मंदिर के पट अभी बंद थे तो सुकन्या, जो हर रोज अपनी बांसुरी का अभ्यास जरूर करती थी, क्योंकि वह बांसुरी बजाए बगैर उसे चैन नहीं आता था, तो मंदिर के प्रांगण में बैठकर आज राधा रमन जी को अपनी बांसुरी वादन सुनाने लगी। बांसुरी की धुन छेड़ते ही मंदिर के प्रांगण में ऐसा माहौल बन गया कि हर कोई उसकी बांसुरी की धुन को सुनकर मंत्र मुग्ध हो गया। जब मंदिर के पट खोले तो गोसाई जी ने हरिराम और सुकन्या के लाए हुए गुलकंद के दोने को राधा रमन जी के आगे रख दिया। गोसाई जी, जो कि राधा रमन जी के हर भाव से परिचित थे, उन्होंने देखा राधा रमन जी के मुख पर तो आज बहुत प्रसन्नता का भाव है। उनके मुख की मुस्कान बहुत ज़्यादा तीखी हो गई थी। उनके कटाक्ष नेत्र खुशी से फैले हुए थे। गोसाई जी यह देखकर हैरान हो गए। आज राधा रमन जी इतने प्रसन्न क्यों हैं? तभी उनका ध्यान मंदिर के प्रांगण में बैठी सुकन्या पर पड़ा, जो बांसुरी बजाने में मग्न थी। गोसाई जी समझ गए कि राधा रमन जी बांसुरी की धुन सुनकर बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। सुकन्या बांसुरी बजाने में इतनी मगन थी, उसको पता ही नहीं चला कब मंदिर के पट खुल गए हैं। लेकिन जब उसने अपनी बांसुरी की धुन को विश्राम दिया, उसके नेत्र तब राधा रमन जी के साथ मिले तो राधा रमन जी के कटाक्ष नेत्र उसके हृदय में ऐसे बिंध गए कि वह तो बस उनको देखते ही रह गई। तभी हरिराम ने सुकन्या से कहा, बेटा दर्शन हो गए तो चलें। सुकन्या राधा रमन जी को निहारती हुई वापस धर्मशाला आ गई। अब तो हर रोज सुकन्या और उसके पिता गुलकंद बनाकर मंदिर ले जाते। सुकन्या बांसुरी की धुन छेड़ती और राधा रमन जी और सभी लोग उसकी बांसुरी की मधुर धुन सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते। ऐसा कितने दिन तक चलता रहा। हरिराम ने कहा, बेटा अब हमें आए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, हमें अपने नगर वापस चलना चाहिए। लेकिन ना जाने राधा रमन जी की कैसी इच्छा थी, जब भी वे जाने का प्रोग्राम बनाते तो हर बार उनका जाना रह जाता, फिर वहीं रह जाते। ऐसा करते करते उनको वृंदावन में रहते 2 महीने हो गए। सुकन्या का तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि वह तो राधा रमन जी की दीवानी हो चुकी थी। उधर राधा रमन जी, जो आज तक अपनी बांसुरी की धुन से सारे वृंदावन में रमन करते थे, अब तो सुकन्या की बांसुरी की धुन सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। कई बार ऐसा होता था कि रमना रात को विश्राम के लिए भी देरी कर देते थे, क्योंकि उनको बांसुरी की धुन बहुत प्रिय लगती थी। जब भी राधा रमन जी के मंदिर का पट बंद करते तो राधा रमन जी किसी न किसी बहाने उस मंदिर के पट को बंद ही नहीं करने देते। ऐसा कई बार गोसाई जी ने देखा था। वो समझ चुके थे कि सुकन्या की बांसुरी की धुन राधा रमना को पसंद आ चुकी है। अब यहाँ से सुकन्या और हरिराम के जाने का समय आ गया। बड़े ही भारी मन से सुकन्या और हरिराम राधा रमन जी को छोड़कर अपने नगर बनारस चल पड़े। जब सुकन्या राधा रमन जी के मंदिर से निकली, उसके कदम आगे बढ़ नहीं रहे थे। उसको ऐसा लग रहा था कि उसके पाँव में किसी ने बहुत भारी वजन के पत्थर रख दिए हों, और वजन के कारण उससे चला नहीं जा रहा था। सुकन्या अपने घर बनारस आ चुकी थी, लेकिन उसका मन तो उस मोहिनी सूरत वाले वृंदावन के कटाक्ष नेत्रों वाले गहरी मुस्कान वाले राधा रमना ने हर लिया था। अब तो सुकन्या का अपने घर में बिल्कुल मन नहीं लगता था।
उसका मन करता कि वह दिन भर भागकर मंदिर के प्रांगण में चल जाए। ऐसे कितने दिन चलता रहा। एक दिन सुकन्या अपने माता जी के साथ रसोई में खड़ी थी, तभी अचानक से उसको जोरदार से चक्कर आया और वह बेहोश होकर गिर गई। फिर उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने इसकी बीमारी देखी। पहले तो उन्हें समझ नहीं आया। फिर उसके पिता उसे बड़े अस्पताल में लेकर गए तो डॉक्टरों ने जब उसकी जांच की तो पता चला उसके हृदय में छेद है। घर के सब लोग सदमे में आ गए कि हमारी बेटी के साथ क्या हो गया। डॉक्टर बोले कि अब आपकी बेटी ठीक नहीं हो सकती और यह कुछ दिनों की मेहमान है। लेकिन इसके बारे में सुकन्या को बताया नहीं गया। सब लोग उसको ऐसा दिखाते कि उसे कोई मामूली सी बीमारी है, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। लेकिन सुकन्या को थोड़ा सा संदेह हो गया था, उसको कुछ न कुछ बड़ी बीमारी हो गई है। तभी एक दिन सब लोग बाहर गए हुए थे तो उसने अलमारी में से डॉक्टर की दी हुई रिपोर्ट एक्सरे निकाली तो देखा कि उसके हृदय में छेद है। तभी उसके हृदय में उसे एक आकृति सी दिखाई दी। जब उसने उसे देखा तो देखा कि राधा रमन जी की आकृति थी। सुकन्या यह देखकर हैरान रह गई। राधा रमन जी को मैं वहाँ नहीं छोड़कर आई, बल्कि वह तो मेरे साथ मेरे हृदय में निवास कर रहे हैं। जब सब लोग घर आए तो सुकन्या ने ऐलान कर दिया कि वह आज रात को राधा रमन जी के पास जाएगी। लेकिन उसके पिताजी ने कहा, बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम वहाँ नहीं जा सकती। लेकिन सुकन्या ने तो ठान लिया था कि वह वृंदावन जरूर जाएगी। न जाने कब उसको मौत का बुलावा आ जाए। उसके पिताजी उसकी हट के आगे विवश हो गए और उसे लेकर वृंदावन के लिए चल पड़े। वृंदावन पहुंचकर वह दोनों सुबह पहले राधा रमन जी के मंदिर अपने हाथ से बनाए हुए गुलकंद को लेकर गए और बांसुरी लेकर मंदिर में प्रवेश करते हैं। मंदिर में आज एक अजीब तरह की खुशबू आ रही थी। सब गोसाई लोग हैरान हो गए, आज यह मंदिर में कैसी खुशबू फैली हुई थी। लेकिन जब उनका ध्यान सुकन्या की तरफ पड़ा तब गोसाई जी सुकन्या को देखकर बहुत प्रसन्न हो गए और कहने लगे, अरे बेटी तुम कहाँ चली गई थी? जब से तुम गई हो हमारे राधा रमन जी के मुख की कांति तो फीकी पड़ गई है, लेकिन आज देखो उन्हें कितनी मुस्कान गहरी है और आज तो तुम्हें देखकर उनकी दंतावली के भी दर्शन हो रहे हैं। अब जल्दी से तुम अपनी बांसुरी की मधुर धुन सुना दो ताकि वे प्रसन्न हो जाएं। तुम नहीं जानती तुम्हारे हाथों से बनी हुई गुलकंद राधा रमन जी को कितनी प्रिय थी। जब भी तुम गुलकंद का भोग लगाती थी हम अपने हाथों से इनके मुख पर लगी गुलकंद को साफ करते थे। हमने तुम्हें कभी नहीं बताया, यह तुम्हारी गुलकंद को रोज आरोपते थे। यह सुनकर सुकन्या का फीका पड़ा मुख अचानक से खिल उठा। लेकिन जब गोसाई जी ने बोला, आज तुम अपनी बांसुरी की धुन से राधा रमन जी को प्रसन्न कर दो, तभी वहाँ पर हरिराम ने आकर गोसाई जी को हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से कहा कि मेरी बेटी अब बांसुरी नहीं बजा सकती क्योंकि इसे हृदय में छेद है। अगर यह बांसुरी बजाएगी तो जो बचे खुचे दिन हैं उनसे पहले ही इसे कुछ हो जाएगा। हरिराम गोसाई जी से प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन उधर सुकन्या ने बांसुरी बजानी शुरू भी कर दी और लगातार 4-5 घंटे आंखें बंद करके राधा रमन जी के अपने हृदय में दर्शन करते हुए बांसुरी बजाती है। हरिराम जी यह देखकर हैरान हो जाते हैं, इतनी बड़ी बीमारी से यह लड़की जूझ रही है और यह बांसुरी वादन कैसे इतना लंबा कर सकती है। जब सुकन्या ने बांसुरी को विश्राम दिया तभी मंदिर में माथा टेकने के लिए दिल्ली से एक बहुत बड़े डॉक्टर का परिवार आया हुआ था। उन्होंने गोसाई जी और हरिराम की सारी बातें सुन ली। डॉक्टर ने बताया कि जिसको दिल की बीमारी या दिल में छेद होता है वह बांसुरी वादन नहीं कर सकता है। आप लोगों को कोई जरूर गलतफहमी हुई है। लेकिन हरिराम ने सौगंध लेकर कहा कि नहीं, या वहाँ पर सुकन्या का इलाज करवा रहे हैं। और डॉक्टर ने बोला यह कुछ दिनों की मेहमान है। मंदिर में आए हुए डॉक्टर ने दोबारा उनके हृदय की जांच की तो उन्होंने भी देखा कि सुकन्या के हृदय में छेद है, लेकिन वह छेद किसी चीज से उस पर आवरण है। लेकिन उनको समझ नहीं आया कि छेद पर किस चीज का आवरण था। किसी को यह नहीं पता चला कि बीमार सुकन्या के दिल में छेद में खुद राधा रमन जी ने वहाँ विराजमान होकर उस छेद को ढक दिया था। सुकन्या अपनी बीमारी से बिल्कुल बेपरवाह थी क्योंकि उसके दिल के डॉक्टर तो राधा रमन जी उसके दिल का इलाज करने के लिए खुद उसके हृदय में वास कर रहे थे। यह बात सुकन्या और राधा रमन जी ही जानते थे। सुकन्या ने ऐलान कर दिया जब तक उसकी जिंदगी है तब तक राधा रमन जी को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। उसके पिता ने उसको समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वह अपनी बात पर अड़ी रही। इस बात को 25 साल हो गए। सुकन्या के बाल सफ़ेद हो चुके थे लेकिन राधा रमन जी की कृपा से उसका हृदय आज भी तंदुरुस्त था। उसको कुछ नहीं हुआ था। जिस पर लालजू की कृपा हो जाए उसको बीमारी छू भी कैसे सकती है। अगर कभी कोई भूलवश बीमारी उनके भक्तों के पास आ भी जाए तो लालजू इतने कृपालु हैं कि उनकी कृपा से सारी चिंताएं, सारी बीमारियां छूमंतर हो जाती हैं। तो बोलिए राधा रमन लालजू की जय। भक्तों, आपको यह भक्त और भगवान के प्रेम की कथा अच्छी लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।